Good evening, all of you. In the last video of class 5th, we have learnt about prime numbers, twin prime numbers, and composite numbers. Now, in this session, we will learn about highest common factor means SCF by prime factorization method. Okay, so before starting the video, I want to tell you please make your notes with the video and write every important points in your copy properly. So first I have taken a question from your book in which first the question is what is a prime number? Choose the prime number from the following. प्राइम नंबर क्या होता है, इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, चूज करिए. मुझे पता है कि आप पढ़ चुके हैं बट स्टिल कुछ कन्फ्यूजन्स आपके अंदर हैं, ठीक है, जिनका सॉर्ट आउट होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए हमने एक बार फिर से आपके सामने इन क्वेश्चंस को लाए हैं और एक बार फिर से आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए. जैसे क्या है, व्हाट इज ए प्राइम नंबर? तो द नंबर विच है ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ. दो फैक्टर होते हैं. अगर ऐसे जितने भी नंबर जिनके केवल दो फैक्टर हैं वही प्राइम नंबर हो सकते हैं. बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए. बस आप इतनी सी बात अगर याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है. कैसे? जैसे हमने टू को देखा तो टू के हमको दो फैक्टर का मतलब क्या हो गया, ये दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनकी टेबल में टू आता हो. हाँ, तो टू दो नंबर्स कौन कौन से हो गए, वन और टू. वन और टू की टेबल में टू आता है. इसका मतलब इससे इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है ना, नहीं. तो जब भी किसी भी नंबर के केवल दो फैक्टर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं. ठीक है, तो टू एक कैसा नंबर हो गया आपका, प्राइम नंबर हो गया. फाइव किसकी किसकी टेबल में आता है, सोचिए. टेबल्स आपको हमेशा आनी चाहिए. अगर टेबल आपको नहीं आ रही तब आप सोच रहे हो कि प्राइम नंबर आपको आ जाएगा, नहीं आ पाएगा. तो फिर क्योंकि आपको इतना फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे, बार बार डिवाइड करना पड़ेगा, बार बार डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा. बट डिविजिबिलिटी रूल से भी क्या नाम है आपका वर्ग नहीं चलने वाला है. क्यों? क्योंकि इतने डिविजिबिलिटी रूल आप लगाते ही नहीं हो. आपको तो डिविजिबिलिटी रूल सिखा दिया गया है बट आप अप्लाई करना ही नहीं है. आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको कॉपी में लिखने के लिए हमने नहीं बताया था, उनका अप्लाई भी तो करिए आप. या तो फिर आपको टेबल आती हो. टेबल अगर आपकी अच्छी है देन आपके लिए सब कुछ ईजी है. जैसे यहाँ पे फाइव है, फाइव किसकी किसकी टेबल में आता है, सोचिए. वन की टेबल में आता है और फाइव की टेबल में आता है. इसके अलावा और कोई नंबर अगर आप बता दो जिसकी टेबल में फाइव आता हो, नहीं है ना कोई नंबर. इसका मतलब इसके भी केवल दो फैक्टर मिले, वन और फाइव, इसलिए ये नंबर भी कैसा हो जाएगा आपका, प्राइम नंबर हो जाएगा. सेवन पे आते हैं. सेवन कैसा नंबर है आपका, सेवन किसकी किसकी टेबल में आ सकता है, एक तो वन की टेबल में आ सकता है, एक तो सेवन की टेबल खुद की टेबल में आ सकता है. इसका मतलब क्या हो गया, सेवन भी कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है. सेवन भी कैसा नंबर हो गया आपका, एक प्राइम नंबर हो गया. 11 पे आते हैं. 11 किसकी टेबल में आता है, एक तो वन की टेबल में आता है और किसकी टेबल में आता है, 11 खुद की टेबल में आता है. तो 11 अगर वन की टेबल में आता है और खुद की टेबल में भी आता है, इसका मतलब इसके भी कितने फैक्टर आपको केवल मिले, दो फैक्टर मिले हैं, 11. अब 28 की बात आती है. 28 सबसे पहले अगर आपको टेबल लर्न है तो आप इजीली बता सकते हो, पहले तो वन की टेबल में आएगा ही आएगा नंबर. टू की टेबल में आता है, यस आता है. 14 टू 28 होता है. तो दो फैक्टर इसके मिल गए हमको अभी, वन मिल गया, टू मिल गया, और फोर की टेबल में आता है, यस आता है. 4 7 28. तो 4 7 28, 4 7 28. ओके, तो 4 7 28. तो 4 भी है, इसका एक फैक्टर हो जाएगा और 7 भी हो जाएगा. तो इसके देखो दो से ज़्यादा फैक्टर आपको मिल गए हैं. हमें सभी फैक्टर नहीं निकालने हैं प्राइम नंबर्स के लिए, कि कोई भी नंबर चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है, तो मुझे बस जैसे ही दो से ज़्यादा फैक्टर मिल गए तुरंत वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है. फिर वो कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा. बट नहीं, आपको तो 28 को भी सर्किल करके रखना है. हम देख रहे हैं कुछ बच्चों की कॉपी में जिन्होंने 28 को भी सर्किल कर रखा है. तो बेटा देखो, अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आप ऐसे ही सिली मिस्टेक्स करते रहोगे, आपको नहीं आने वाला ये. समझ गए बात को? तो क्या करना है, अगर किसी भी नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर मिल गए वो नंबर आपका प्राइम नंबर कभी भी नहीं हो सकता है. समझ गए बात को? तो ये नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं है. 56 पे आते हैं. डिविजिबिलिटी रूल आप लगाना है नहीं, आपको मैंने सिखा रखा है बट डिविजिबिलिटी रूल आप लोग अप्लाई नहीं करते हो. अब ये क्वेश्चन हम लोग डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखना कैसे फैक्टर हम लोग फाइंड आउट करते हैं.
56 से फैक्टर मुझे फाइंड आउट करने थे। सबसे पहले हमने 1 निकाला, 1 की टेबल में आता है कि नहीं आता है। देन लास्ट में हमने देखा 6। अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 2 4 6 8 0 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, है ना। इसका मतलब ये नंबर 2 से, इसके 2 फैक्टर हमें अभी मिल गए 2। अब आते हैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक किया हमने। 6 5 कितना होता है 11। 11 तो 2 की टेबल में आता ही, 3 की टेबल में आता नहीं है। किसी भी नंबर का अगर सम करने पे अगर वो 3 की टेबल में से डिवाइड हो रहा है देन नंबर भी डिवाइड होता है। यही तो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल है, बट यहाँ पे नहीं हो रहा। 4 पे आते हैं, टेबल आती तो आप इजीली तुरंत गेस कर सकते हो 14 4 या 56। इसीलिए हम बोलते हैं टेबल आपको हमेशा आनी चाहिए। 14 4 या 56, तो ये देखो 4 से भी कैंसिल हो जाएगा और 14 से भी कैंसिल हो जाएगा। जहां पे हम लोग बैठ के फैक्टर नहीं निकाल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि क्या 2 से ज्यादा फैक्टर मिल गए मुझको। यस मिल गए, 2 से ज्यादा फैक्टर मिल गए। तो क्या ये नंबर प्राइम नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर की डिफिनेशन क्या है कि ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो उन्हें हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। चलिए आते 61 पे। 61 आप देख लीजिए, टेबल अगर आपको आती है आप माइंड में रिवाइज करिए। या तो आपको 1 की टेबल में मिलेगा 61, या तो 61 खुद की टेबल मिलेगा। इसके अलावा किसी और की टेबल में नहीं मिलेगा। आपने इतने दिन से आप लोग टेबल लर्न कर रहे हो, इतने दिन से टेबल आपने रिवाइज की है, आपके माइंड में कितनी बार आपने उसको स्टोर किया है, बट आपको कभी मिला 61 किसी की टेबल में? या तो वो 1 की टेबल में मिलेगा, वो 61 खुद की टेबल में मिलेगा। तो ये कैसा नंबर हो गया आपका? प्राइम नंबर हो गया। 79 के साथ भी सेम ऐसा है, ये भी एक कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। 84, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 1 से कटे कैंसिल हो जाएगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। वेट, ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। 8 4 कितना होता है? 12 होता है, 3 से कैंसिल हो जाएगा। मैंने बोला यहाँ पे हम फैक्टर निकालना नहीं सीख रहे हैं, हम केवल ये देखना है मुझे कि ये नंबर प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है। तो मुझे 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गए, इसका नंबर ये प्राइम नंबर, इसका मतलब क्या हो गया? ये नंबर कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर मुझे मिल गए हैं। आते 91 पे। आपको 91 प्राइम नंबर्स पता नहीं कहाँ से लग रहा है, टेबल नहीं लर्न करोगे तो यही होगा। 91 को भी आपने प्राइम नंबर्स में रख रखा है, जबकि ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 91 किसकी किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आएगा। फिर 13 7 जा 91, टेबल याद होगी तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर पाओगे। टेबल नहीं याद होगी तो आप ढूंढते रहोगे। 7 की डिविजिबिलिटी रूल लगाना फिर बैठ के यहाँ पे। तो 13 7 जा 91, तो 7 की भी टेबल में आएगा और ये 13 की भी टेबल में आएगा। ये क्या हो जा रहा है बार बार? इसका मतलब ये क्या हो गया? ये नंबर भी प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर दिखे जिसपे मैंने सर्किल कर रखा है? 2 5 7 11 61 79, ये नंबर्स जो थे प्राइम नंबर्स थे इस क्वेश्चन के लिए केवल। ठीक है, अब बहुत ही अच्छे से क्या नाम, जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाए या वीडियो बनाया जाए जिनके ऊपर, उनको आप रेगुलर क्या नाम है उनसे नोट्स बनाइए और उनको सीखा करिए। ये नहीं कि एक बार वीडियो देख लिया और उसके बाद उससे आपने नोट्स नहीं बनाए तो क्या फ़ायदा उस वीडियो बनाने का मेरे। समझ रहे होंगे आप। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है देखो, द नंबर विच है ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हैं, या तो 1 या नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक, चलिए व्हाट इज ए कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अगर किसी भी नंबर के 2 फैक्टर हैं तो प्राइम नंबर, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो कंपोजिट नंबर। तो द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब इसमें मुझे उन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है जो कंपोजिट नंबर है। तो भैया सब बहुत से बच्चों को 1 दिख रहा है कंपोजिट नंबर, पता नहीं क्यों दिख रहा है आपको 1 कंपोजिट नंबर। देखो 1 कंपोजिट नंबर क्यों है भाई? 1 के क्या आपको 2 से ज्यादा फैक्टर मिल रहे हैं? मुझे तो नहीं मिल रहा। 1 तो केवल खुद की टेबल में आता है, इसलिए 1 कैसा नंबर एक माना जाता है? यूनिक नंबर माना जाता है। क्यों? क्योंकि केवल इसका एक ही फैक्टर है, वो खुद 1 है। ये 1 एक यूनिक नंबर है, आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। 13 या तो 1 की टेबल में आएगा या तो 13 की टेबल में आएगा, इसके अलावा और किसी की टेबल में ये नहीं आएगा। अब ये 1 कैसा नंबर हो गया आपका? प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं है। तो ये हमें यहाँ पे कंपोजिट ढूंढना है, तो क्या ये कंपोजिट है? नहीं है। 22 कंपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि 1 की टेबल में आता है, 22 2 की टेबल में भी आ जाएगा, 11 2 22 होता है, 22 खुद की भी टेबल में आएगा।
इतने सारे फैक्टर मिल गए। तो अगर किसी भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गए तो वो कैसा नंबर होगा आपका? प्राइम कंपोजिट नंबर होगा। तो 22 आपका कैसा नंबर आ जाएगा? एक कंपोजिट नंबर आ गया। तो 22 आपका कंपोजिट है। 37 प्राइम नंबर है, आप चेक करिएगा। 37 1 की टेबल में आता है, 37 खुद की टेबल में आता है। 39 कैसा नंबर है? ये कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि 1 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 13 की टेबल में आएगा, 39 खुद की भी टेबल में आएगा। तो ये कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट। ये भी कंपोजिट नंबर है। 47 प्राइम नंबर है, ये केवल 47 1 और किसकी टेबल में आता है? तो देखो कंपोजिट वालों पे क्या नाम हम सर्किल कर रहे हैं। तो ये देखो, एक ये कंपोजिट है, एक ये कंपोजिट है। ये देखो 51 कंपोजिट नंबर है। क्यों? 1 की टेबल में आता है। अगर 3 की डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तो 5 1 कितना हुआ? 6। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको टेबल आती तो आपको सीधे पता है कि 17 3 कितना होता है? 51 होता है। तो ये नंबर भी आपका कैसा हो जाएगा? कंपोजिट है। 64 तो ऑलरेडी कंपोजिट दिख ही रहा है, 72 भी कंपोजिट दिख ही रहा है, 88 कंपोजिट है सब, 98 ये भी कंपोजिट है। तो जितने भी कंपोजिट नंबर्स थे मैंने उनको सर्किल कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं आगे। इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ पढ़ने जा रहे हैं। और एचसीएफ पढ़ने के लिए आपने जो लास्ट वीडियो में डिवीजन मेथड सिखाया था वो बहुत यूजफुल है, इसलिए आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बट चलिए कोई नहीं, देखते हैं हम लोग। टू फाइंड द एचसीएफ वी कैन यूज आइदर ऑफ दिस टू मेथड। दो मेथड आपके सिलेबस में गिवन है। कौन कौन सा? एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्या है? डिवीजन मेथड है। बट इस चैप्टर में, इस वीडियो में केवल हम लोग अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही सीखेंगे। डिवीजन मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे आते हैं अगर हम लोग, तो देखो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया? कोई भी दो ऐसे नंबर, कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर जिनमें कोई एक ऐसा नंबर मुझे मिल जाए जो उन दोनों नंबरों को कट कर दे। कट करने का मतलब कैंसिल कर दे, तो उस नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, अभी समझ में आएगा। अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया है कि नहीं किया है? किया है। कैसे करते थे हम लोग फैक्टराइजेशन? ऐसे जो हमने आपको सिखाया था। एक सेकेंड वेट। जैसे हमने ये ड्रॉ किया और 16 को कैंसिल करना है। अब कितने बच्चा, कितना ज़्यादा आप लोग पता नहीं कैसे देख रहे हो वीडियो, मेरे समझ में नहीं आता। कुछ लोग यहाँ से चालू कर रहे हैं कैंसिल करना, 2 यहाँ पे आ रहा है उनका 2, जबकि सिखाया क्या गया? यहाँ से चालू करना है। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है जो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। 2 यहाँ से कैंसिल करना है, ऊपर बिल्कुल बराबर रखना है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। और कब तक कैंसिल कर रहे हैं हम लोग? जब तक 1 हमें नहीं मिल जाता। 2 2 जा 4, एक 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता था? ये है। अब इस मेथड का यूज करके क्या हम लोग एचसीएफ भी निकाल सकते हैं? आइए देखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन ले रखा है आपके लिए, फाइंड द एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 12 और 16 के पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करना है मैंने अभी ये दिखाया, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो 12 को अगर देखो, अब देखो ये लाइन मेरे से सीधी नहीं खींची, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी तिरछी खींच के बैठ जाओ। ठीक है, 12 है। 2 से कैंसिल होगा कि नहीं होगा? यस होगा। 2 6 जा 12। फिर 2 से कैंसिल होगा? यस। जब तक 2 से कैंसिल होगा 2 से कैंसिल करेंगे। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। जितनी बार टेबल पढ़ते हो वो यहां पे लिखना है। 3 1 जा 3। ठीक है, 2 3 जा 6, ऐसे कर दिया। 16 का हमको इधर करते हैं, थोड़ा कॉपी के इस साइड क्या करेंगे हम लोग? 16 का फैक्टराइजेशन करे दे रहे हैं। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। यस, अभी अभी हम लोगों ने किया ना। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 4 टाइम्स पढ़े ना तो 4 यहां पे लिखेंगे, वो 8 तो ऊपर लिखा ही हुआ है। 2 2 जा 4, तो 2 यहां लिख देंगे और 4 तो ऊपर लिखा ही है। 2
वन जा टू, तो वन कितनी बार टेबल में पढ़ रहे हैं उतनी, जितनी बार टेबल पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे लिखा जा रहा है। समझ गए बात को? चलिए, अब हमने 12 के जब फैक्टर किए तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग इस तरह, 16 का देखा जाए अगर तो 2, एक सेकेंड, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो कैसे करेंगे हम लोग? हाँ चलो देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। अब एचसीएफ निकालना है, यहां तक आपको आता था। एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम देखो, एचसीएफ अब एचसीएफ निकालते समय हमें क्या करना है, एक एक नंबर पिक करना है। यहां पे एक 2 लिया हमने, यहां पे एक 2 लिया हमने, तो इधर से भी एक 2 ले लेना है, ठीक है, और यहां पे लिख देना है। दोनों से एक एक 2 लिया तो यहां पे केवल एक लिखेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे बात। नेक्स्ट देखते हैं, यहां से हमने एक 2 लिया तो यहां से भी एक 2 देखेंगे, क्या इधर से भी मिल रहा है मुझे एक 2, यस मिल रहा है। तो जब हमको एक 2 और मिल गया एक, ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे, यहां पे आते हैं 3, यहां पे एक 3 है, देखो हम कॉमन देख रहे हैं, क्या 3 इधर है, क्या 3 इधर भी है, नहीं है, तो अब इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो कॉमन हमें क्या क्या मिला, 2 बार 2 मिला है मुझे कॉमन, देखो एक ये 2 मिल गया है कॉमन, ये तो एक हमने 2 लिखा, एक ये और ये 2 कॉमन मिला है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 2 2 कितना हो गया 4। एचसीएफ कितना आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर 4 आ रहा है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो 15 और 30 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, इसी मेथड से। कैसे करेंगे, बस आपको ये जो लास्ट में हम लोग कॉमन ले रहे हैं बस यही सीखना है, बाकी सब कुछ ईजी है इसमें, ठीक है। कैसे, 15 को देखो, वेट 15 कैसे करना है, सबसे पहले किससे चेक करेंगे, क्या ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, किससे कैंसिल होगा, 3 से, 3 5 जा 15, फिर किससे कैंसिल होगा, ये 5 से, 5 1 जा 5, तो 5 1 जा 1 टाइम्स पढ़ा तो ये 1 लिखेंगे, 1 आ गया, अब ये कंप्लीट हो गया। 30 का इधर करते हैं हम, 30 का कैसे करेंगे, करो, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 15 टाइम्स में 2 1 जा 2 पहले पढ़ा हमने, देखो 2 1 जा 2 पढ़ा। अब यहाँ पे ये ज़्यादा है 2 से, कितना 3 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो इस 1 को कहाँ पे लिख लेंगे, ये 1, ये 10 हो गया, ये नंबर क्या हो गया 10। तो 2 की टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 10 आएगा, 5 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 2 5 जा 10। नेक्स्ट देखिए, 3 से कैंसिल होगा अब ये नंबर, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब 15 के अगर हम लोग फैक्टर लिख रहे हैं, ये जो भी हम लोगों ने निकाला है, क्या लिखेंगे हम लोग, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर 30 के लिखे हम लोग तो 30 का क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो हम कॉमन निकाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा निकालना है हमें कॉमन। तो सबसे पहले इसमें देखा हमने 3, इसमें हमारा क्या है 3, तो क्या इधर भी 3 मिल रहा है मुझको, यस मिल रहा है, तो इस 3 को हम अपने एचसीएफ में लिख देंगे। समझ गए बात को, कैसे कर रहे हैं अब देखिएगा आप लोग। एचसीएफ को यहाँ एचसीएफ में हमने अपने 3 यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या किया हमने देखा, यहाँ पे क्या लिखा है 5, वेट एक सेकंड में जरा देख लूँ, ओके हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है 5, क्या इधर भी 5 मुझे मिल रहा है दूसरे वाले नंबर में, यस मिल रहा है, तो ये दोनों में कॉमन मिल गया कि नहीं मिल गया,
तो इस कॉमन मिल गया दोनों में, इसलिए यहां पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब इस 2 के पास पहुंचे, हमने कहा इधर 2 है, क्या इधर 2 है? नहीं है। क्या ये कॉमन दोनों में मिल रहा है 2? नहीं मिल रहा, इसलिए 2 को यहां पे नहीं लिखेंगे। तो 5 3 जा कितना आ जाएगा इसका आंसर? 15 आ जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। पहले हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, फिर हमें एक एक नंबर पिक करना है। 3 इधर है तो क्या 3 इधर भी है? अगर है तो 3 को यहां पे लिखना है, अगर नहीं है दोनों तरफ तो नहीं लिखना है। 5 को देखा, 5 इधर है तो क्या इधर भी है? यस है। जब दोनों साइड था तो हमने जाके यहां पे अपने लिखा है। ठीक। 2 को देखा, 2 यहां पे था, क्या इधर था? नहीं था, इसलिए 2 को हमने यहां पे नहीं लिखा है। बहुत क्लियर वे में हम समझा रहे हैं, बहुत सिंपल वे में समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा तो ही सीख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 36, ये जो आंसर आ रहा है 15, एचसीएफ यही है 15। ठीक है, 15 और 30 का क्या है? एचसीएफ। समझिए बात को। अगर आप 15 से इस नंबर से 15 जो आ रहा है, ये आंसर जो आ रहा है, इस 15 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये बड़ा से बड़ा नंबर, ये ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिविजिबल कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो गिवन नंबर्स को डिविजिबल कर दे कंप्लीटली, उस ग्रेटेस्ट नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग? एचसीएफ बोलते हैं। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं हम लोग 36 पे। 30, देखो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, लेकिन डरना नहीं है कि नहीं 3 नंबर्स आगे अब कैसे करेंगे। सिंपल है, कुछ नहीं, जो हम लोगों ने सीखा बस वही करना है इसमें। 36 लिखा सबसे पहले, 36 2 से कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 6 दिख रहा है। अब देखो एक लोगों ने 2 से कैंसिल किया था, 36 को 16 लिख रखा है, आदित्य यादव, है ना? ऐसे ही करोगे आप, 2 से कैंसिल करते हैं तो कितनी बार टेबल पढ़ोगे आप लोग? 1 टाइम्स जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा बिल्कुल। 2 1 जा 2 आया 2। अब यहां पे क्या लिखेंगे? 2 से कितना ज्यादा है? 3, एक ज्यादा है, इसलिए ये 1 कैरी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ गया। ये आपको समझाने के लिए हम 1 यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, आपको समझ लेना, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि 1 इधर आ गया तो 6 में 1 आगे जुड़ गया तो 16 हो गया। 2 8 जा, आप कितनी बार पढ़ोगे टेबल? 2 8 जा 16 पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? 2 8 जा 16, तभी तो कैंसिल होगा ये। अभी भी ये नंबर 2 से कैंसिल हो जाएगा। यस, तो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, और देन 3 1 जा 3। इसी तरीके से अगर हम लोग 48 का निकालना चाहें तो 48 का निकाल सकते हैं। निकालिए, चलिए निकालते हैं हम लोग 48 का। 2 से कैंसिल होगा कि नहीं होगा? यस हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखो जब सिंपली कैंसिल होता जाता है कोई दिक्कत नहीं। 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मुझे 2 लाना था तो 2 1 जा 2 पड़ा, कैंसिल हो गया 2, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 2 6 जा 12, ओके, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब 96 को देख लो, 2 से कैंसिल होगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे करेंगे? कितनी बार टेबल पढ़े कि 9 आ जाए? 4 टाइम्स पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? 2 4 जा 8 आएगा। ये 9 8 से कितना जाता है? 1 जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? अब ये 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16 पढ़ देंगे अब हम लोग टेबल को। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 1 जा 2, 4 लाना है। अब की बार कितनी बार टेबल पढ़ोगे? 2 टाइम्स पढ़ोगे कि नहीं? 2 2 जा 4। आगे देखते हैं, यहाँ पे अब 12 लाना है 2 से, तो 2 की टेबल कितनी बार पढ़ोगे? 6 टाइम्स। अब 2 की टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 6 आ जाए? 3 टाइम्स। 2 3 जा 6 और फिर 3 1 जा 3। अब हमने सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब हमारे पास क्या काम है? कॉमन निकालना है मुझको। तो पहले इन सभी नंबर्स को हम लोग लिख देते हैं। तो अगर हम 36 को लिखेंगे तो 36 को क्या 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 लिखेंगे हम लोग? 2 × 2 × 3 × 3। तो कैसे लिखेंगे? 2
मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख दिया हमने 36 को। अगर 48 को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे हम लोग? 2 लिखा, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, चलिए अगर हम लोग 96 को लिखेंगे तो 96 को इसी तरीके से लिख सकते हो। भाई स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। 96 को अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 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 3। अब हमें जो HCF निकालना है। HCF कैसे निकलेगा? HCF कैसे निकलेगा? अब मुझे कॉमन देखना, तो एक एक नंबर सबसे पहले पिक करो। 2 इसमें मैंने पिक किया तो 2 सब में मुझे देख के आना है। पहले देखो 2 है, यस है, 2 है। कहीं पे भी नंबर कहीं 2 लिखा है उसको लिख लेना है। तो तीनों में 2 दिखा ना, आपके पास तीनों में कॉमन होना चाहिए वो नंबर। तो यहाँ पे हम तभी 2 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 2 तीनों में मुझे मिल गया। अगले 2 को देखते हैं, क्या ये 2 है? यहाँ पे है। क्या यहाँ पे एक और 2 है? क्या यहाँ पे एक और 2 है? तो इस 2 को यहाँ पे लिख देंगे। अगला क्या करना है? नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे 3 लिखना है। 3 यहाँ पे है, यस। क्या यहाँ पे कोई 3 मिल रहा है इस पूरे में? देखो जाके कहीं पे भी लास्ट तक, यस मिल गया। 3 इसमें भी मिल गया। 3 इसमें मिल रहा है कहीं पे 96 वाले में, यस मिल गया। ऐसे सर्किल आपको भी कर लेने हैं। तो 3 हो गया। अब देखते हैं कौन सा नंबर 3 यहाँ पे है। क्या यहाँ पे कोई ऐसा 3 जो सर्किल में ना हो? यहाँ पे तो और कोई 3 एक्स्ट्रा है नहीं। ये वाला 3 तो पहले ही काउंट हो चुका है ना, जो ये वाला 3 है तो पहले ही काउंट हो चुका है। तो इस 3 के लिए इसमें कहीं कोई पेयर नहीं है। इसका मतलब अब मुझे कॉमन मिलना बंद हो गया। तो ये जो नंबर लिखे यही मेरे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। तो क्या आंसर आएगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो HCF कितना आ गया इन नंबर्स का? 12 आ चुका है, ठीक है। तो इन नंबर्स का HCF कितना आ जाएगा? 12 आ चुका है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं अपनी बुक के क्वेश्चन। आप लोग बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस मेथड के, उसको आपको करने हैं और आंसर निकालने हैं, ठीक है। थैंक यू। तो इस सेशन में केवल इतना ही रखते हैं। आई होप कि इस सेशन में आपको सीखने को मिला होगा। प्रॉपर नोट्स बनाइए, अच्छी राइटिंग में नोट्स बनाइए, मिस्टेक कम करिए, ठीक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।